ग्रहण 4 होते हैं, एक छंद के माध्यम से सुनिएगा। स्वागत भाई साहब। कि सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। चांद पर पड़ती है ग्रहण की छाया, जब चमकीला चांद तक काला पड़ जाता है। ये 2 ग्रहण आप जानते हैं। तीसरा ग्रहण कि शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं। वाह। शपथ ग्रहण में तो तारे कहीं टूटते हैं। शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। और चौथे ग्रहण पे एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, विशेष रूप से पुरुषों का। कि शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। पानी ग्रहण तो सिर्फ एक बार होता यार, सारे जीवन का उजियारा जड़। वाह 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 जिंदाबाद भाई साहब, वाह। पानी ग्रहण तो सिर्फ एक बार होता यार, सारे जीवन का उजियारा झड़। अच्छा, एक बात और हुई साहब, कोरोना काल में मैंने 18 साल 19 साल पहले लगभग एक छोटा सा व्यंग लिखा था, कई टीवी चैनलों पे आया वो, बहुत 4 लाइनों का, लेकिन मैंने कल्पना में बात लिखी थी, लेकिन वो कोरोना काल में सार्थक हो गई वो, और बहुत वायरल हुआ वो खबर, अखबारों में भी टीवी में भी आपने भी सुना होगा कि कोरोना काल में दुल्हन मुंबई में, दूल्हा दिल्ली का, और पंडित बेंगलोर से शादी करवा रहा बेटा बेटा। तो मैंने 18 साल पहले ये बात लिख दी थी कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। कोई टेंशन। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था, अब वही बात है कि कम टाइम में वो सीक्वेंस नहीं बैठ पाती, क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, तो बात कर रहा था लॉकडाउन की रेसिपी की। दूसरे लॉकडाउन में भी 4-4 व्यंजन दिन में खाने को मिले, मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया। तीसरे लॉकडाउन तक आते आते मामला वो रेसिपियाँ खत्म होगी यूट्यूब। हाँ, रेसिपियाँ खत्म होगी, और 4-4 6-6 बार बन गई एक रेसिपी। और 5वें लॉकडाउन में तो फिर मूंग की दाल रोटी पे आ गया मामला। तो मैंने कहा 5वें लॉकडाउन में धर्मपत्नी से, मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन को धार कर निकली किचन से, तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। जिंदाबाद। तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। आज वैसे मैं इकलौता कवि हूँ हास्य का, वीर रस के कवि ज़्यादा हैं, और इनको पाकिस्तान की बड़ी टेंशन है। हाँ, पाकिस्तान का तो इनको बहुत टेंशन है। अब अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पता ही नहीं हम देशभक्त भी होते कि नहीं होते। कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान, कहाँ 2 कौड़ी का पाकिस्तान, उसका क्या टेंशन लेना। पर ये वीर रस का कवि अभी भूपेंद्र भी आएगा, वो हमारा प्रशांत रहा, वो 12 किलो का। हाँ, वो अलग ही घर में वो टॉमी का खूंटा तो गड़ता नहीं, पर वो कराची में गाड़ा है झंडा पट्टा।
ये मौलिक है अच्छा, भाई साहब। हाँ। ये अच्छा, ये तो खैर बहुत बढ़िया कवि हैं आज, पर कोई कवि देखोगे आपने दशहरे में सब जगह आते हैं, वीर रस को बहुत उछल कूद मचाते हैं, एक लाइन बोलते हैं, बीच में 3 बार छाती को ठोकते हैं और कहते हैं हम खून से लिखते हैं। अब वो वीर, हाँ खून से, अपन हास व्यंग के कवि, अपन झूठ वूठ नहीं बोलते, अपन बिल्कुल खून वून से नहीं लिखते, अपन शाही से ही लिखते हैं, ज्यादा ही गुस्सा आ जाए लाल शाही से लिख देते। अरे वाह भाई साहब, वाह, जिंदाबाद सुरेंद्र भाई साहब, वाह, जिंदाबाद, वाह, वाह भाई साहब, वाह। कविताओं में खून क्यों बर्बाद करना? और इंटेलिजेंट भी है, हास्य के कवि हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम देशभक्त नहीं है, इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि खून से हम कविताएं इसलिए नहीं लिखते और खून को बर्बाद नहीं करते कविताएं लिखने में, क्योंकि खून हम उस दिन के लिए बचा करके रखते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान या चाइना या और कोई देश हमारी सीमाओं के आमने सामने खड़ा होगा, तब हमारे जवानों को जब खून की जरूरत पड़ेगी तब वो खून काम में आएगा। बेशक बेशक, वाह, जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद सुरेंद्र भाई साहब। अब पाकिस्तान की पाकिस्तान की टेंशन ले रहे हैं, बताओ आप, 2 कौड़ी का पाकिस्तान। अच्छा, एक मेरी मौलिक टिप्पणी के देश के बड़े बड़े कवि कई उसको चोरी करके बोलते हैं, लेकिन वो मेरी मौलिक टिप्पणियां हैं। एक बात सब बुद्धिजीवी श्रोता है आप, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये अटक से कटक और गुवाहाटी से चौपाटी तक जितना बड़ा भूखंड भूभाग हमारे भारत का है, इसमें जो रेल की पटरियों की जो लाइन बिछी हुई है, जो जाल बिछा हुआ है, और इन रेल की पटरियों के अगल बगल में कबाड़े का फालतू का जो लोहा पड़ा हुआ है, अगर हिंदुस्तान उस लोहे को एक जगह इकट्ठा कर ले, हालांकि संभव नहीं है, उतनी बड़ी जगह मिलना भी संभव नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक जगह उस कबाड़े के लोहे को इकट्ठा कर ले हिंदुस्तान और कबाड़े के भाव में भी बेचे ना साहब, तो 3 बार इस पाकिस्तान को मोल लेकर के छोड़ सकता है हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो पाकिस्तान एक रन से जीतने पे हमें धमकियां देने लग जाता है, 1 रन से जीतने पे, जबकि 12-13 बार ठुक चुका है वो, 3 बार तो युद्ध में ठुक चुका है वो, और खेल में तो खैर जाने कितनी बार, पर पता नहीं किस मुंह से धमकियां देता है। जितने पाकिस्तान में टोटल फौजी नहीं है, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में नागा बाबा है, बिना हथियार ही निपटा देंगे पाकिस्तान को। वो हमें धमकियां देता है, पता नहीं किस मुंह से देता है।